वैसे आजकल की लड़कियां कोई सुपर वुमन से कम नहीं है। घर, ऑफिस सब यूं संभाल लेती हैं, वो एक साथ कई रोल्स में अपने आप को फिट कर लेती हैं। माँ, बहू, बेटी, बहन, सीईओ। तो आजकल की लड़कियों को हमें कम नहीं समझना चाहिए। आज की लड़की को सुपर वुमन समझकर हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हाँ, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो फालतू है। आजकल की लड़कियां सुपर वुमन। सुपर वुमन या को हमने कुर्सियां नहीं बना दिया तो देख लेना। फिर देखते हैं घर का बाहर का सब कैसे संभालती है। हाय अम्मा जी को क्या हो गया? जब से बिच्छू ने काटा है लगता है सठिया गई है। अम्मा जी तू कब से खड़ी है? अब भाई आए हैं इधर। हम जो बोले वो आजकल है ना, बिच्छू के बाद हम अपने आप से बात करने लगे। वो सुना का? आप बोल रहे थे कि हंस रहे थे, हमने तो हंसते हुए सुना। काहे हंस रहे? तो बहुत गहरी बात है, तू नहीं समझेगी। लगवा चला गया का? हाँ चले गए। आपको मिलकर तो गए थे अम्मा जी। आपको पूछा था, आपको बताया था कि हम जा रहे हैं। फिर पूछा था कि अम्मा जी तबीयत कैसी है, तो फिर आपने बोला था कि हाँ ठीक है। याद है? तुझे क्या लगता है हम बहरे हो गए, हम पागल हैं? ऐसे अम्मा जी आपको याद है? क्या करे, हो गई तबीयत ऐसे बिच्छू के काटने के बाद। बहुरिया कहाँ है? दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रही है। कछु काम है तो बोलिए, हम कर देते हैं। नहीं तू जा रसोई संभाल। वो तो संभाल ही लेंगे, लेकिन काम है तो बोलिए ना। जाके चूल्हा चौका संभाल। सुनाई दिया हमने क्या कहा है? सुनाई दिया? याद आया क्या कहा? नारियल पानी रख दे। कुछ काम हो तो बोल देना। हाँ हमने पूछा बहुरिया कहाँ है, बताया नहीं तूने। तैयार हो रही है दफ्तर जाने के लिए अम्मा जी। हाँ कमरे में भेज दे, कुछ काम है। ठीक। मम्मी वो बात तो सब ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ वो सब तो हम शादी के बाद भी कर सकते थे। अभी वो हाथ से निकल गई तो? नहीं निकलेगी और वो वापस भी आएगी। हम उसे इतना मजबूर कर देंगे कि वो करेगी जो हम चाहते हैं और उसे पता भी नहीं लगेगा। तभी तो हम उसका फायदा उठा पाएंगे। जी सॉरी, हमारे भी गाल गर्म होने पर ही हमको समझ आती है तुम्हारी चाल। चलो समझ आती तो है ना। और व्योम, तुम दोपहर तक उसका फोन नहीं उठाओगे और जब उससे मिलोगे ना तो ऐसे मिलना जैसे अचानक मिले हैं। और क्या बात करना है ना वो भी हम तुमको बताएंगे, समझे? ठीक है। क्या हुआ, ये सुजीव अब तक उठा नहीं का? मम्मी पता नहीं उस नौटंकी ने भैया को क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया, वो अभी तक सोए हुए। जो भी खिलाया कुछ ज्यादा ही खिलाया। मैडम बाहर वो बहुत लोग जमा हो रहे हैं। अरे हाँ उनके बैठने का इंतजाम करो। इस सब चक्कर में हम दरबार का तो बात ही भूल गए। चलो पहले उसकी तैयारी करो, चलो लग जाओ काम पे, चलो। साइकिल में रुको। चलो रेलवे कॉलोनी चलना है हमें। मैडम रेलवे कॉलोनी ही जाना है ना? नहीं झंडूम जाना है, चलोगे? पागल कहीं के। सोचा था कि और क्या हो गया, ये व्योम भी फोन नहीं उठा रहा है। सुजी पता नहीं क्या कर रहा होगा। परी। अरे रोको। शायद परी तो है, परी जैसी लग रही है। अरे बिंदु बहन, हाँ हमको तो परी लग रही थी रिक्शे में। अरे यहाँ परी क्या करेगी? कहीं वो माता के दरबार में तो नहीं गई थी? तुम पगला गई हो। अरे सरला और सरला की बिटिया का यहाँ का काम? उन लोगों को तो दरवाजे से धक्का मार के निकाल देंगे। सिर्फ करोड़पति आते हैं यहाँ पर। बात तो तुम सही कह रही हो,
कहीं धोखा तो नहीं खा गई हमारी आंखें परी को देखने में? तुम सही कह रही हो। वो कहावत है ना, आँख के अंधे को दिन में भी हरियाली दिखाई देती है। अब भाभी आपको थोड़ी ना कह रहे, ये कहावत है। अब ज्यादा मुहावरे तो सुनाओ मत बिंदु। अगर हमने अपनी कहानी कहनी शुरू कर दी ना तो फिर देख लेना। राघव भाई साहब कैसे हो? अरे नमस्कार भाभी। नमस्ते। कहीं जा रही हैं कब? हाँ बस ऐसे ही काम से निकले थे, बट हमें तो सुनकर बड़ा ही दुख हुआ कि अशोक भाई जैसे भले आदमी ऐसे कैसे कर सकते हैं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कैंटीन में जुआ। हम तो आपको अपने मानते इसलिए बता रहे हैं, लोग तो पीठ पीछे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें तो सुनकर बड़ा ही दुख हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म पर जो लगी है गाड़ी, इसी में जाना है क्या? वो निकल जाएगी फिर आप लोग। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्कार। क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा है? दोबारा लगाइए। लगा रहे हैं। अरे हमने तो तभी कहा था कि इतनी रात को लड़की को घर से बाहर जाने मत दो, लेकिन हमारी यहाँ पर सुनता कौन है? करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। हमने कहा था कि उसे इतनी शय मत दो, लेकिन नहीं, हमें तो तुम पागल समझती हो। अरे चिल्ला काहे रहे हो? पूरे मोहल्ले में ढोल पीटना है का? एक तो ये भोंपू खड़ा है यहाँ पे सामने, अभी जाके अपनी परवा चाची को सुना के आएगी सारी कहानी। हमारे अपहरण की कहानी भी इसी ने सुनाई थी सारे मोहल्ले को। अरे मम्मी जी हमको काहे बोल रही हैं? पापा जी एकदम सही तो कह रहे हैं। तो इतनी रात में जवान लड़की घर से बाहर थी, मैं कोई हमारी गलती है? लो आ गई। इधर आओ। क्या हुआ? सब आउल्स की तरह क्यों देख रहे हो हमें? अरे तुम बताओ, तुम रात भर थी कहाँ? हम लौट गए, हम बर्बाद हो गए मम्मी। क्या कह रही है परी? अरे मम्मी जी हम एकदम सही कह रहे थे। कहाँ से मुंह काला करके आ रही हो? हैं? एक झापड़ मारेंगे तुम्हारे मुंह पे, पता चलेगा कहाँ से आ रही है। अरे क्यों झापड़ मारेंगी आप इनको? जरूर इन्होंने कोई गड़बड़ की है। हाँ मम्मी, गड़बड़ तो हुई है। देखो हमारे करवा चौथ की बैंड बज गई है। वही हुआ का है? तू बता तो सही, तू कुछ बोल का ही नहीं रही है, तू ऐसे मुंह में दही जमा के मत खड़ी रह बेटा। सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? सुनहरी माता की, सुनहरी माता की, सुनहरी माता की जय हो, सुनहरी माता की जय हो, प्रेम से बोलो सुनहरी माता की जय हो, जय हो सुनहरी माता की जय हो। माता जी हम दोनों बहुत कष्ट में हैं, हमारे दुख दूर करो माता। तुम दोनों एक ही आत्मा के सताए हुए लगते हो। माता माता आप तो अंतर्यामी हो माता, आप तो सब जानती हो माता। तुम्हारे जीवन में कोई बहुत ही विकट समस्या आई हुई है जो तुम दोनों को बहुत कचोट रही है। तुमने दूर दूर तक इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की। जब समाधान नहीं मिला तो हमारे पास आए, और इस समस्या का कारण एक ही व्यक्ति है। आप तो सचमुच अंतर्यामी हो माता, आपको तो सब पता है। मेरी ननद सरला है जिससे मैं बड़ी परेशान हूँ माता। हमारी समदन सरला है माता, हमारे कष्ट दूर कर दो माता। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। ये लो हमारा आशीर्वाद, जाके अपने दुश्मन को खिला दो, सारी समस्या दूर हो जाएगी। मम्मी, ये मम्मी को दिखाना होगा। ये मम्मी को क्या हुआ? ये क्या हुआ? लिपस्टिक लगी हुई है, मम्मी को दिखाना होगा। मम्मी भैया शांत हो जाइए। हाँ भैया चलते, भैया शांत हो जाइए। भैया शांत हो जाइए। भैया 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 मम्मी, मम्मी दरबार खाली करो जल्दी, भैया को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। ए मुखरी, भगाओ इनको। माता की
जय हो। लगता है बहुत बड़ी कोई विपदा आने वाली है। आने वाले तूफान का संदेशा मिल गया है माता जी को। चलिए दरबार इज क्लोज। चलिए माता जी चलिए, अभी सुनहरी माता अपना ध्यान लगाएंगे। थोड़ा जल्दी 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 जल्दी। अरे माता जी आपसे कह रहे हैं, चलिए 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 माता जी जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ दरबार में फिर आएंगे। हाँ पक्का पक्का आप आइएगा आइएगा। बस चलिए चलिए, हाँ जी बस हो गए दर्शन, हो गए दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए चलिए। सुनहरी माता की जय हो। सुनहरी माता की मम्मी से बात करनी, छोड़ हमें नीचे को जा दे। मम्मी से बात करनी, मम्मी से बात करनी है, हमें छोड़ छोड़ दो नीचे आना। सुनहरी माता की जय, सुनहरी माता की जय, सुनहरी माता की। हमको मम्मी से बात करने दो, तुम छोड़े क्या बकरा। अरे मामा हमें मम्मी से बात करनी है। मम्मी से बात करने दो ना यार। अरे क्या कर रहे हो आप? अरे मम्मी से बात करनी है, हम इधर कहाँ ले जा रहे हो? करवा चौथा पूरी रात मेहनत कर रहे थे, हम मेहंदी लगा रहे थे, सबको तैयार कर रहे थे। अगर ऐसा ही है तो फिर आंसू क्यों बहा रही हो? आंसू क्यों बहा रहे? क्योंकि इस घर के लिए कमाते हैं हम डैडी जी। हमारे हाथ दुख रहे हैं, हमारे पैर दुख रहे हैं खड़े खड़े। कोई समझता ही नहीं है। मम्मी तुम भी। नहीं बेटा, हम तो पूछ रहे हैं। अगर इतनी चिंता थी हमारी तो पार्लर आके देखते डैडी जी। पार्लर गए थे हम, तब तुम्हारी मम्मी जी घोड़े बेच के सो रही थी, पर पार्लर तो बंद था। आप कहाँ थी? फोन कर लेते हमें अगर पार्लर बंद था तो। फोन भी किया था, फोन भी पार्लर की तरह बंद था। सच सच बताओ कहाँ थी तुम? हम सच बोल रहे हैं। पार्लर बंद हुआ तो एक क्लाइंट के घर पे गए, उसको मेहंदी लगवानी थी। मेहंदी ठीक से लगी भी नहीं। कितनी डांट सुनी हमने, किसी को पड़ी नहीं है हमारे इस घर में। अरे तू पापा जी गुस्सा काहे के लिए हो रहे हैं? इनकी वो पार्लर वाली मालकिन को फोन कर लीजिए, वो सब कुछ बता देंगी। कोनो टेंशन की बात थोड़े है। तुम्हारा तो हम गला ही दबा देंगे अभी। नहीं क्यों, सही तो कह रही है वो। फोन करने में क्या हर्ज है? परी लगाओ फोन अपनी मालकिन को। हमारे डैडी जी हम पे शक कर रहे हैं। ये कभी सोचा भी नहीं था, हम नहीं सह सकते। और परी परी क्या कर रही है बेटा? नौटंकी लगा रखी। अरे क्या जरूरत थी लड़की के पीछे पड़ने की? कौन पीछे पड़ा उसके? बस बहुत हो गया। अब अगर किसी ने हम पे शक किया ना तो हम अपनी नसें को काट कर ना सुसाइड कर लेंगे। हम बहुत कर रहे हैं सबको। परी अरे अब देख पागल हो गई तो। परी परी अरे ये क्या कर रही है? तुम मक्खन लगाने वाला चाकू है, वो बड़ा वाला ट्राई करो, उससे हो जाएगा जरूर। तुम्हारे तो हम परी परी समझ मर जाएंगे। उसको इस घर में सब जो है नौटंकी के प्रोफेसर है। ये छोटे मोटे ड्रामे से कुछ नहीं होगा, इतना ही करना है ना। काम कर, जा मट्टी का तेल डाल ले, ये ले माचिस, जाकर देख कमाल जा। पागल हो गए ना? क्या कर रहे हो तुम लोग? परी ने नहीं जीना है, हम मर जाएंगे। छोड़ो छोड़ दे। पागल हो गई है तू? अरे हम जिंदा है, अभी मरे नहीं है। हमारे सामने हमारी बेटी को अगर किसी ने एक लफ्ज भी कहा ना तो हम उसकी जबान काट देंगे। हम क्या कह रहे हैं? तो चुप ही रहो। तुम्हें तो बीमारी है शक करने की। हमारी बेटी पर शक कर रहे हो। अरे अगर किसी ने इसको कुछ कहा ना तो हम भूल जाएंगे कि हम किसी के का लगते हैं। नहीं हम क्या कह रहे हैं? जब देखो लड़की के पीछे पड़े रहते हैं, पूरे मोहल्ले के सामने उसकी बेइज्जती कर रहे हो। शर्म नहीं आती? सब लोग कान लगा के यही सुन रहे हैं। नहीं हम क्या कह रहे हैं? बहुत कह लिया तुमने, अब चुप हो जाओ। परेशान हो गए हम तो तुम्हारे दोए और बकवास सुन सुन के। खुद तो कुछ काम करते नहीं हो और हमारी बच्ची दिन रात एक करके पैसे कमाती है, उसके खिलाफ भी तुम लोग शक करते हो। अरे परी, तुझसे तो हम बाद में बात करेंगे। का कांड करके आई है ना, बताना हमें सब। अरे आग
तो रेडियो पे का मजेदार बात सुनी हमने है। वो बोल रहे थे कि आजकल की लड़कियां है ना, घर का काम और बाहर का ऑफिस का काम दोनों बराबर संभाल लेते हैं। हमें तुम्हारी याद आ गई। तुम हो का कह रहा था, सुपर वुमन सुपर वुमन? वही सुपर वुमन हो तो। और देखो हम सब तो सिर्फ घर संभालते थे, कुछ अभी खाली घर संभालती हो। तू देख ऑफिस का काम घर का काम संभाल लेती है। चलो चलो आते हैं अभी। क्या हो गया दादी जी? ये मरा बिच्छू जब से काटा है ना, कभी भी दर्द शुरू हो जाता है। लाओ अब मुझे पैर दो, मैं आपका पैर दबा देती हूँ। दबाओगी? दबाओगी? हाँ मैं दबा देती हूँ। आराम से आराम से आराम। ऊपर थोड़ा, इधर इधर इधर। अब उधर उधर उधर। हाँ बस बस। आराम लग रहा है? अरे तू जा, फिर जा, तनख्वाह कट जाएगी। कोई बात नहीं दादी जी, मैं बात कर लूंगी। आराम लग रहा है? थोड़ा थोड़ा। हाँ भैया, का पैसे तो पूरे मिल गए ना? हैं? अरे माल वाल तो अच्छे में बिक गया होगा है? अरे हाँ भाई, बिल्कुल हाथों हाथ ही बिक गए। अरे वैसे भी सोना जो है आसमान छू रहा है आजकल है, और अपना तो जो माल था एकदम प्योर था। कितने में बिका? अरे हमें लगा कि 2-3 लाख में बिकेंगे, माल तो 5 लाख से ऊपर का निकला बे। क्या बात कर रहे हो? अरे तो भैया जो ऊपर के पैसे हैं वो वापस लौटा दो यार। हैं अब देखो हमने ईमानदारी दिखाई, अब तुम भी ईमानदारी दिखाओ। अरे इसीलिए तो फोन किया है, बॉस तुमसे बहुत खुश हुए, मिल के तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। हाँ तो ठीक है, बस हम पहुंच रहे। हाँ अब देखो इनसे कैसे पैसे वसूल करते हैं। भैया दादी तो भाभी को फुल ऑन नचवा रही है और भाभी भी नाच रही है। मुझे तो कभी ऐसी भाभी नहीं चाहिए थी, और आई एम श्योर आपको भी कभी ऐसी वाइफ नहीं चाहिए थी। मुझे तो ये ना खुशियां पार्ट 2 लग रही है। चुप कर तू, कुछ भी बोले जा रही है। हाँ चले तेरा देख, कुछ चीजों को थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक है? तेरी भाभी को भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, और वैसे भी दादी के पांव दबा रही है यार। वो नाटक कर रही है दादी। अगर सच में दादी का पांव दुख रहा होगा तो निम्मी प्लीज यार, इंडियन जेम्स बॉन्ड दिमाग चलाना बंद कर अपना। समझ गई। क्या समझी? भाइयों बहनों इधर आओ, सब यहाँ पे आओ। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ भैया कि दादी नाटक करी, फिर बोलना मत कि आपको बताया नहीं मैंने। तू कभी नहीं सुधरेगी यार। मम्मी पापा के लिए गिफ्ट क्या लेना वो सोच पहले। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कैंटीन में जुआ। अशोक भाई जैसे भले आदमी ऐसे कैसे कर सकते हैं? लोग तो पीठ पीछे कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। दादा एक चाय देना। बागाड़ बाबू, कैंटीन को लेकर परेशान हो का? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।